दिल्ली की लड़कियां बहुत बदमाश होती है, मैंने सुना। फुल पावर। कैंडी भैया यार, लोग सही कह रहे थे, आपसे मिलना तो बनता है। I mean, we can kiss. अपनी शक्ल और सोच को लेके ना तू दफा हो जाए, इससे पहले मैं कंप्लेन कर दूं तेरी। यू क्रीप। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुमने तो बोला था कि कभी कभी खोए हुए रास्तों पर आपको मंजिल मिल जाती है। तो बस मैंने अपने जीपीएस की सुनी, ढूंढ लिया तुम्हें। हेलो ब्रदर। मैं ना कहता था दिल्ली की लड़कियां बदमाश होती है। कैंडी भाई, आओ आओ आओ, चाय पियोगे? मैगी खाओगे? अरे पहाड़ पे मैगी खाने का मजा ही अलग होता है। ऐसा कोने पे खड़े होंगे पहाड़ के और वादी देखेंगे, यहाँ से मैगी खाएंगे, सटासट फुल पावर। किसी और दिन खाएंगे ना, अभी काफी रात हो गई है। हम डरने की जरूरत नहीं है। When कैंडी भाई is here, never fear. कैंडी भाई आप बहुत सही समय में मिल गए हमको। अरे कैंडी भाई तो तुम्हें आधी रात को भी ढूंढ लेगा, वो भी आंखें बंद करके। एक बात बताओ, आप सबको वादियों में घुमाते रहते हो, कभी आपको कोई ऐसा स्पेशल नहीं मिला जिसके साथ आप वादियां घूम पाओ? अरे फुल पावर बात कही है आपने, पर जो है ना, मैं मैरिड हूँ, मेरी बच्ची है छोटी। हाँ, हम लोग ऐसी पहाड़ पे मिले, ऐसी साथ में रहे, फिर उसके बाद उसको मैंने पहाड़ घुमाया, उसको मुझसे मोहब्बत हो गई, मैंने उससे शादी कर ली और वो वहीं सेटल हो गई मेरे साथ। फैमिली के साथ पहाड़ों में रहना भी तो लाइफ ही है ना, चिल करने के लिए जगह नहीं। आप किसके साथ हो वो बंदा इम्पोर्टेंट है। अब अभी आप दोनों हो, साथ में हो ना, मज़ा आ रहा है, मस्त एकदम फुल पावर आ रहा है ना, मज़ा। हाँ जी। हाँ वाह। अब कल को शहर हो या पहाड़ हो, तब भी साथ रहोगे ना? अरे नहीं कैंडी भाई, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। कैंडी भाई आप ना ज्यादा सोच लेते हो। ओह, जस्ट फ्रेंड्स। तभी मैं कहूँ इतनी देर से हाथ क्यों पकड़ रखा है आप लोगों ने? ओह फ्रेंड्स है ये लोग। रास्ता भूल गए थे ना। देखो मैडम, पहाड़ ना जगह ही ऐसी है कि दो अनजानों को मिला ही देती है। अरे जल्दी चलो, मुझे ठंड लग रही है बहुत जोर की। आओ फुल पावर। So what's your name? Oh, my name is Moro. What's your name? I'm Sahil. And what about you? Oh, Reena. क्या बे? पहाड़ पर आके बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को? ये लोगों से पंगा लेने में बहुत मजा आता है। कभी इधर मुंह मारता है, कभी उधर मुंह मारता है। छुट्टियां मनाने आया ना, निकल। और अगर मेरे और आर्या के रास्ते में आया ना तो हेलो। Hi Arya, this is Swati from the HR team. हाय स्वाति, आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल। Yeah, so Arya, you know our company has been going in loss from like last few months. This COVID has affected us. Yes, Swati, I totally understand that, and I know that you guys are not giving that much raise this time. That's absolutely fine, I understand. Yes, exactly. And we have been terminating our contracts with a few of our employees. And I got a report from your department too. They want to terminate their contract with you. Am I being fired? Kind of. Swati, are you sure? I was supposed to be getting a promotion, wasn't I? You can look for some better options. Take care. Bye-bye.
Cheers. अरे पीजिए पीजिए अनुभव भाई, पीजिए इसको। हाँ, मजा आया ना, मजा आया ना। ये हम लोग चावल से बनाते हैं, बहुत बढ़िया मजा करती है। आपकी वो सारी शहर की दारू फेल है इसके आगे। पीजिए, एक और सिप लीजिए, पीजिए, फुल पावर, टेंशन नहीं, फुल पावर। मजा आया। ये कैंडी भाई, आपकी वाइफ बहुत सेट है। वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इन पहाड़ों के बीच में आप अपना घर बार कैसे संभालते हैं? मतलब देखो, मैं तो आप लोगों को घुमाता हूँ, उससे पैसे कमाता हूँ, बीच में ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करता हूँ। ट्रेडिंग? हाँ, और क्या, ये भी वही करते हैं। आपको भी ट्रेडिंग आती है? हाँ जी, अपने कैंडी भाई है ना विनो, फुल पावर सिखा रखा मैंने सबको। कैसे करते हैं आप ट्रेडिंग? बिनोमो पे डेमो अकाउंट बनाया मैंने, उसमें 65,000 रुपये क्रेडिट हुए। फिर मैंने ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करी और उसके बाद मैं रोज 1 घंटा ट्रेडिंग करता हूँ और पैसे कमाता हूँ। फुल पावर प्रॉफिट कमाते हैं। नाइस। ऐसा फोरकास्ट करते हैं कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा, बस आपको वो अंदाजा लगाना, पुट कर देना। 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। लगता है अब दिल्ली जाके सबसे पहला काम यही करना होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे को कब। अभी डाउनलोड करो अनुभव भाई। क्या हुआ अनुभव भाई? कुछ नहीं, वो पापा का फोन आ रहा है। मैं आता हूँ 2 मिनट। हेलो पापा, पापा सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि तुम जहाँ भी हो वहीं रहना, तुम्हें घर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पापा, आप समझते क्यों नहीं हो यार? मेरे पास और क्या चॉइस बची थी? बेटा, चॉइस हर इंसान के पास होती है, ये उसके ऊपर होता है कि वो किसे चुनता है। तुमने जो किया है ना, उसके बाद दुकान तो दूर, मैं तुम पर कभी भरोसा भी नहीं कर सकता। पर तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरी ना सही, अपनी मां की तो सुनी होती। वो बेचारी तुम्हें समझाते समझाते चल बसी। पापा, आप ये हर बार मम्मी को क्यों बीच में लाते हो? फॉर द बिलियन टाइम नाउ आई एम टेलिंग यू कि ना मुझे आपकी दुकान की जरूरत है और ना आपके भरोसे की। आपने जो भी मेरे लिए आज तक किया है, थैंक यू सो मच। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब तुमको लग रहा है तुम खो गए हो, तभी तुम्हारे सपनों का रास्ता निकल जाए। शायद ज़िंदगी का GPS तुम्हारे पास ही हो, बस उसको सुनने और समझने की देरी है। Gönn's mir jetzt auch mal. Hi. May I? Oh, thank you. By the way, I heard कल तुम खो गई थी जंगल में। अरे इतने सीधे रास्ते पे कौन खो सकता है यार? जब मैंने बोला मेरे साथ चलो तो चलना था ना। I don't know why was I even interested in you.
यार क्या हो गया मेरी चॉइस को हैं? Hey bro, take it easy. अनुभव अनुभव नहीं आती तेरे को समझ? बोला तेरा आर्य से दूर रहे। तेरे दिमाग में नहीं घुसती ना? नहीं घुसती ना? अबे तेरी क्या चल रही है? बंदी है वो तेरी। आर्या! 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 You knew I was here. I'm sorry. I lost my temper with him. उतना समझाने के बाद भी वो तुम्हें बार बार परेशान कर। लेकिन मैंने तुमको कभी बोला अनुभव कि मेरे लिए स्टैंड लो, मेरे लिए लड़ो? I could have handled it on my own. हाँ, I know you could, but I don't know why. I can't see anyone bothering you now. I know. हम अभी इतने क्लोज नहीं हैं. But I'm really sorry. It's okay. तुम ठीक हो ना? I'm fine. तुम बताओ. कुछ नहीं. बस कल पापा का फोन आया था और वो अभी भी समझने को रेडी नहीं है दैट मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है. बट आई थिंक वो भी अपनी जगह पे ठीक है. मैंने अपनी लाइफ में हमेशा प्लानिंग ही की है. I've never proved him anything. But now I have decided that I'm going to start my business super soon. I've talked to my partners. It's really great, Anubhav. If I may ask, what is the idea of your startup? Do you really want to know about it? Of course I do. वहाँ सामने वो बंजर ज़मीन देख रही हो? हाँ. तो सर्वेस के हिसाब से इस छोटी सी ज़मीन पे 20 to 30 kg राइस कल्टीवेट होता था. बट इस साल ऐसा नहीं हुआ एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बैड वेदर है. और इस वजह से यहाँ पे रहने वाली जो फार्मर फैमिलीज हैं वो डेप्थ में पड़ गई. इसी के अराउंड है मेरा स्टार्टअप. दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट फार्मिंग, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. That's really thoughtful, Anubhav. But तुम ये करोगे कैसे? सिंपल है. हम एक ऐप डेवलप करेंगे जहाँ पे फार्मर्स वो वैल्यूज एंटर करेंगे जो उनको सेंसर से पता चलेंगी. और फिर इस ऐप को यूज़ करके उनको ये पता चलेगा कि कौन सी फसल कौन से महीने में कितना ग्रो कर पाएगी. एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर देम बिकॉज वी आर एडिंग अ रीजनल लैंग्वेज फीचर इन दिस, जिससे किसान चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, पढ़ता हो, लिखता हो, इट विल बी इजी फॉर हिम टू यूज दिस ऐप. That's really impressive. Wow.
I'm glad you're taking this big step in the right direction. I'm sure तुम्हारा ये startup ज़रूर successful होगा. And how can you be so sure about it? Because I believe that approach से ज़्यादा ज़रूरी ना intention होती है. और तुम्हारी जो intention है ना अपने startup को लेकर, वो लोगों की मदद करने की है. So that's why your heart is in the right place, Anubhav. Thanks. And I owe you a big thank you, Arya. मतलब अगर तुम मुझे नहीं मिली होती, तुमने मुझे इंस्पायर नहीं किया होता तो I wouldn't have taken this big step in my life. So, yeah. Thank you so much. I'm really glad I could help. Arya? Is everything okay? You seem lost. No. Mood swings. But I hope you know कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, you can always come to me. I'm here for you. Arya, so basically I was trying to ask, isn't it weird how we met, उसके बाद वो सारी fights and everything after that. I mean, I loved everything. मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन पहाड़ों में आने के बाद मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा. और बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं है. I would love to be with you anywhere in the world. Me too. But Anubhav, But दिल्ली में मिलने का प्लान नहीं है क्या? We are meeting in Delhi, right? I'm not so sure about that. What happened, Arya? तो साहिल ने दोबारा कुछ बोला क्या? That means you're still mad at me for that stupid fight. No. Arya, see, No, I'm Baba. sorry. I'm genuinely sorry. I am sorry, Anubhav. I have a lot of issues in my life, and I don't want you to be a part of it. The times that we spent here, every moment, it was amazing. And I'm never going to forget it. But यार मैं आगे का कुछ Arya, don't say that. I wish I could tell you कि जो भी मोमेंट्स हमने साथ में यहाँ पे गुजारे हैं, how much it means to. And I just somehow know that we deserve to be with each other. Just like this. यार अनुभव क्यूट है यार. तुझे पता है
पहाड़ों पे आके ना इस सुकून में तुम्हारे साथ मैं अपनी परेशानियों के बारे में भूल गई थी। वहाँ दिल्ली में ना आई एम दिस गर्ल who's got a lot of shit in her life and I don't want my issues to come in the way of your dreams. अनुभव लाइफ का कुछ नहीं पता यार हमें, आज साथ हैं कल रहेंगे कि नहीं, और जब यही नहीं पता है तो इस चीज़ को और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है यार। अरे प्लीज अरे प्लीज काश कोई ऐप होता जो बता पाती इंसान को कि कौन सा रिश्ता चल पाएगा कौन सा नहीं। अरे अगर सच में कोई ऐसा ऐप होता ना तो दुनिया में कोई भी इसी डर की वजह से कभी कोई रिश्ता बनाता ही नहीं। दूरियां होने लगी दोनों के दरमियां। हाँ मैं गलत, हाँ तू सही, क्या है कोई कायदा। एक पल था यहीं, एक पल ना मिला, दर्द भी मिला हमें तो एक तरफा मिला। बेघरों से घूमते रहे के घर ना मिला, दर्द भी मिला हमें तो एक तरफा मिला, एक तरफा इश्क भी। आहट तेरी ख्वाबों में भी भूलूं मैं सारा जहां। दूरियां होने लगी दोनों के दरमियां। I didn't mean to do this. I'm sorry. हाँ हसी वक्त वो रख लिया है पलकों के नीचे, नाम आता था जब मेरा तेरे नाम के पीछे ही। थोड़ी सी थी खुशी, थोड़ा ही काफी था अपने लिए, थोड़े में ही काटते थे जो पल आँखों को नीचे ही। बस चले जो अगर कह दूं रब से ये गिला, रोक दे दिलों के ये टूटने का सिलसिला। बेघरों से घूमते रहे के घर ना मिला,
खो कर तुझे क्या मांगूं, कुछ भी नहीं तुझसा। दूरियां होने लगी दोनों के दरमियां। हाँ मैं गलत, हाँ तू सही, क्या है कोई कायदा। So guys, आर्य और अनुभव के बीच जो भी हुआ, it was very unfortunate. इससे दे आर लिटिल अपसेट, तो आप कमेंट करके बताओ कि ये डिसीजन ठीक था या नहीं। और कभी किसी ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग जरूर बताएं। तो जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर करो क्योंकि सीजन फिनाले जल्दी आने वाला है। और हाँ, यहाँ पे गोला आ रहा होगा, उस पर हंसले ओरिजिनल्स लिखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और एपिसोड 5 का वेट करो।